शाही पॉर्क्यूपाइन अद्वितीय जीव हैं जिनकी विशेषताएं और व्यवहार उन्हें पशु साम्राज्य में विशिष्ट बनाते हैं। यहाँ शाही के बारे में कुछ अनोखे और जानकारीपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। क्विल सुरक्षा। शाही अपनी कांटेदार रीढ़ों क्विल्स के लिए प्रसिद्ध हैं, जो तेज कांटों से ढके हुए संशोधित बाल होते हैं। सामान्य विश्वास के विपरीत शाही अपनी रीढ़ों को शिकारियों पर नहीं फेंक सकते। हालांकि जब छुआ जाता है तो उनकी रीढ़ें आसानी से अलग हो जाती हैं, जिससे यह एक प्रभावी बचाव प्रणाली बनती है। आत्मरक्षा विशेषज्ञ। जब शाही को खतरा महसूस होता है तो वे अपनी रीढ़ों को उठाकर और फैलाकर अपने शरीर को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। यदि शिकारी फिर भी करीब आता है तो शाही अपने हमलावर पर पीछे की ओर चार्ज कर सकता है, जिससे शिकारी की त्वचा में रीढ़ें घुस जाती हैं। रीढ़ों की कांटेदार नोकें उन्हें निकालने में कठिन और दर्दनाक बना देती हैं। प्रजातियों की विविधता। शाही की 30 से अधिक प्रजातियां हैं, जो 2 परिवारों में विभाजित हैं। पुरानी दुनिया के शाही ओल्ड वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन्स और नई दुनिया के शाही न्यू वर्ल्ड पॉर्क्यूपाइन्स। पुरानी दुनिया के शाही मुख्य रूप से अफ्रीका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं, जबकि नई दुनिया के शाही उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी हैं। विभिन्न आकार की रीढ़ें। प्रजातियों के आधार पर शाही की रीढ़ों का आकार भिन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अमेरिकी शाही के पास लगभग 30,000 रीढ़ें होती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 2 से 3 इंच होती है। वहीं अफ्रीकी शाही की रीढ़ें काफी लंबी होती हैं, जिनमें से कुछ की लंबाई 20 इंच तक पहुंच सकती है। वृक्षवासी और जमीनी शाही। नई दुनिया के शाही उत्कृष्ट चढ़ाई करने वाले होते हैं और वे अपना अधिकांश समय पेड़ों पर बिताते हैं, अपनी मजबूत पूंछ का संतुलन के लिए उपयोग करते हुए। इसके विपरीत पुरानी दुनिया के शाही ज्यादातर जमीन पर रहने वाले होते हैं, जो अपने खुद के बिल खोदते हैं या पुराने बिलों को खोजकर उनमें रहते हैं। शाकाहारी आहार। शाही शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पत्तियों, छाल, तनों और जड़ों पर निर्भर रहते हैं। कुछ क्षेत्रों में वे पेड़ों के लिए काफी विनाशकारी हो सकते हैं, क्योंकि वे पौधों की छाल को उतारकर उसके नीचे के पोषक तत्वों से भरपूर कैम्बियम परत तक पहुंचते हैं। ठंड के महीनों में वे अपने भोजन के लिए सदाबहार पेड़ों की सुइयों और आंतरिक छाल पर निर्भर रहते हैं। जीवन काल। जंगल में शाही आमतौर पर 5 से 7 साल तक जीवित रहते हैं। हालांकि कैद में, जहां उनके पास नियमित भोजन और कम शिकारी होते हैं, वे 15 साल तक जीवित रह सकते हैं। रात्रिचर प्राणी। शाही मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं, यानी वे रात के समय सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। उनकी दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उनके पास तेज घ्राण शक्ति और सुनने की क्षमता होती है, जो उन्हें अंधेरे में अपने परिवेश को पहचानने और भोजन खोजने में मदद करती है। प्राकृतिक इंजीनियर। पुरानी दुनिया के शाही विशेष रूप से अफ्रीका में पाए जाने वाले कुशल खुदाई करने वाले होते हैं और अपने रहने के लिए जटिल बिल प्रणालियां बनाते हैं। इन बिलों में कई कक्ष और प्रवेश द्वार हो सकते हैं, जो शिकारियों और खराब मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संवाद। शाही आमतौर पर अकेले रहने वाले होते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से संपर्क करने के लिए तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, जैसे कि गुर्राना, कराहना और तेज चीखें। वे खतरे के समय अपनी रीढ़ों को खड़खड़ाकर भी शोर मचाते हैं। धीमी गति से चलने वाले शाही अपनी गति के लिए नहीं जाने जाते। वे धीमी गति से चलने वाले प्राणी होते हैं और शिकारियों से बचने के लिए अपनी रीढ़ों पर निर्भर रहते हैं। शाही के शिकारी। अपनी प्रभावशाली सुरक्षा प्रणालियों के बावजूद शाही कई जानवरों का शिकार बनते हैं, जिनमें बड़े बिल्लियां, शिकारी पक्षी और कुछ क्षेत्रों में इंसान भी शामिल हैं। कुछ शिकारी शाही को उसकी पीठ के बल पलटकर हमला करते हैं, जहां उनकी मुलायम त्वचा होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका। शाही अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छाल और शाखाओं को खाने से वे परिदृश्य को आकार देते हैं, जिससे अन्य प्रजातियों के लिए आवास बनते हैं। वे शिकारियों के लिए भोजन भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे खाद्य श्रृंखला में संतुलन बना रहता है। पोरक्यूपेट। शाही का बच्चा। शाही के बच्चों को पोरक्यूपेट कहा जाता है। वयस्क शाही के विपरीत पोरक्यूपेट्स नरम रीढ़ों के साथ पैदा होते हैं, जो जन्म के कुछ घंटों के भीतर कठोर हो जाती हैं, जिससे उन्हें तुरंत सुरक्षा मिल जाती है। शाही अपने कांटों के कारण डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे शांतिप्रिय जीव होते हैं जो टकराव से बचना पसंद करते हैं। उनके अद्वितीय अनुकूलन न केवल उन्हें जंगल में जीवित रखते हैं, बल्कि वे जिस पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाते हैं।